नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, एक हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रुप है IMC करके, इंडियन मम्स कनेक्ट। उसमें यहाँ की बहुत सारी लेडीज़ कनेक्टेड हैं और कई बार वहाँ ऐसी स्टोरीज लोग अपनी शेयर करते हैं जो काफ़ी टचिंग होती हैं और काफ़ी रिलेटेबल होती हैं। तो उनमें से एक स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि इट्स वर्थ डिस्कसिंग। तो मैंने उस व्यक्ति को या उस महिला को अपने चैनल में इनवाइट किया और मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो आज हमारे साथ बैठी हैं। उनका नाम है ज्योति गोयल। शी इज़ अ सर्वाइवर ऑफ शी वॉज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड नाउ शी सर्वाइव्ड। उससे वो अलग हो चुकी हैं और बहुत अच्छा जीवन काट रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी डॉटर के साथ हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इट इज़ मेरे हिसाब से ये जो स्टोरी इनकी इसलिए इतनी ज़्यादा बहुतों को रिलेट भी करेगी और दूसरा कि शायद इंस्पायरिंग हो लोगों के लिए कि जो लोग इस स्थिति में, जैसी स्थिति में ये थी उस स्थिति में आज हैं, शायद उनको कुछ इनसे ताकत मिले या शायद उनको इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले कि हाउ दे कैन गो अबाउट देयर लाइफ एंड हाउ दे कैन चेंज इट एंड मेक इट बेटर। तो पहले आप ये बताएं कि आप इंडिया से यहाँ कब आए? I got married almost like 13-14 years ago. I've been married for 13-14 years now. I have a daughter who's 9 years old. So when we came here, I mean, इससे पहले भी I lived in abroad, like in the US, and then I work in IT. तो हम बहुत like you know I've been to UK, I've been lived in US as well. तो घूम चुकी हूँ मैं. तो it's like and then with your husband, you moved around with your husband. Yeah. नहीं, शादी से पहले भी like I've been lived in UK for like you know before marriage. उसके बाद हाँ with husband we lived in US together and then फिर बच्चा हुआ and then we wanted to you know obviously come out of you know India and हमारी PR लगी थी ऑस्ट्रेलिया की, so we came like we moved together as a family, as a whole family. That's nice. Okay. तो वो 2018 में हुआ. Okay. 2018. अच्छा, आपकी शादी 2007 I got 2007. Was it a love marriage or a marriage? Yeah, love marriage. Okay. Yes. So you were studying together or working together? We were working together. Very nice. Yes, Okay. yeah. We were working together in an IT company, and then we knew each other only for like a year or 2 years, I think. हमारी बहुत जल्दी शादी हुई थी. Like we knew each other like for about 2 years something. तो बहुत ज़रूरी बात मुझे ऐसी लगती जानने की कि जब शादी हुई थी तो ऑफ कोर्स इट वाज अ लव मैरिज। तो तुमको इनिशियल में तो अच्छा रहा होगा कि वर देयर साइंस ऑल थ्रू आउट, रेड फ्लैग्स हर समय थे, यू डिड नॉट नोटिस देम? या तो मुझे ना एक चीज वो लगती है, स्पेशली यू नो व्हेन वी लिव इन इंडिया, nobody educate you about the domestic violence, right? They probably because they themselves are not aware, like you know mom, sister or any women out there, probably they don't know what a domestic violence is. Probably they are going through it, they might be going through it, but still they are not aware that this is how domestic this is something wrong that is happening to them. Because you know when you talk to your friends or sisters or mother or any relatives, everyone say, oh you know this is how men are supposed to be, you have to put through up it, you have to मतलब आपको और प्यार देना है, एडजस्ट करना है, आपको प्यार देना है, संभालना है, घर को संभाल के रखना है, एज अ वुमेन दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वही सिखाया जाता है ना हमें बचपन से. इट्स अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट देन वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, देन यू कांट डिफरेंशिएट कि आप लाइक यू नो अब्यूज हो रहा है कि क्या हो रहा है. हाँ, अब्यूज हो रहा है आपके साथ, फिर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आप what you are going through is an abuse. तो बताइए क्या आपको कैसे क्या रेड फ्लैग्स थे? व्हाट डिड यू फेस? लाइक कैसा आपको लगा, क्या वो करते थे कि जो आपको लगता था कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादा था. लाइक मेरे साथ फिजिकल अब्यूज था, फाइनेंशियल अब्यूज था, एंड देन देयर वाज इमोशनल, वर्बल अब्यूज, एवरीथिंग. एंड देन फिजिकल अब्यूज मतलब वो मारते थे, हाँ है ना? हाँ. तो और इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल मतलब आपका अकाउंट कोई अलग नहीं रहा होगा ऐसा? हाँ नहीं, अकाउंट तो मेरा अलग था, लेकिन जो मैं
You know, I used to, and I have been working in IT for 15 years now. मैं पहले IT डेफिनेटली बहुत ही हमेशा से आप समर्थ रही हैं। हाँ, लेकिन ना मैं IT में काम करती थी 15 साल से। तो ऑब्वियसली मैं जो भी अर्न करके आती थी, तो पहले शादी जब होती है तो बोलते हैं ना कि हाँ तुम्हारा हमारा सब एक है। तो हाँ एग्जैक्टली मेरा तुम्हारा एक है, जो मेरा है तो तुम्हारा वो भी मेरा है टाइप्स ना। तो लेकिन ऐसा होता है ना कि बट देन मेरे साथ ऐसा होता था, आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पेंड एनीथिंग ऑन माई ओन, लाइक तो मतलब जैसे क्या बोलते थे, जैसे अगर इफ यू से फॉर इंस्टेंस इट्स लाइक देयर आर दे स्टार्ट गिल्टी फील करवाते हैं कि आप फालतू का खर्चा कर रहे हो, आपको समझ नहीं है कि आप कैसे आप जैसे आप जाके हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, यू हैव टू ड्रेस टू अप टू सर्टेन लेवल, ये सब होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता था, अरे कुछ भी खरीद लो, अरे क्यों खर्च कर रहे हो, ये फालतू का खर्चा है, तुम दे मेक यू फील यू आर नॉट वर्थ इट। एक देयर आर आई थिंक ये डोमेस्टिक वायलेंस, one thing what I have learned through my domestic violence journey is that मैं अपने आप को how do I say that, like I have never believed that I'm worth enough to do anything for myself. एक्चुअली आपकी वैल्यू आपकी नजरों में कम हो जाती है। हाँ, लाइक एक कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं पूरा अपना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आप अपने लिए खड़े होते हो देन यू आर सीन एज अ वेरी एरोगेंट, रूड, हेडस्ट्रॉन्ग वुमेन, सुनती नहीं है। हाँ, यू जो तुम्हारी जो अच्छी क्वालिटीज होंगी उसको नेगेटिव कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। आई एम वेरी लाइक अ बबली पर्सन। मैं बहुत हंसती हूँ, मैं खुल के हंसती हूँ, मैं खुल के बात करती हूँ। मैं किसी से आई एम लाइक ओपन बुक। मैं जो मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिल में है, मैं बोल देती हूँ, मैं कुछ छुपाती हूँ। समटाइम दैट कैन बी टेकन एज एरोगेंस। हाँ, दैट डजंट मीन दैट आई हर्ट एनीवन, लाइक मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। बट ऐसा है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है मैं मुंह पे होता है बस, देयर इज नो पर्सनालिटी आपकी। तो लाइक देन इट हैज सीन एज अ इमेच्योरिटी। जब मेरी शादी हुई, लाइक देन आई हैव बीन लाइक लेबल्ड एज ओह शी इज सो इमेच्योर, ये इसको बात करने का शी डजंट हैव अ सेंस हाउ टू टॉक टू पीपल। एंड देन आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज वेरी यंग। ऑब्वियसली मैं जॉब करती थी एंड आई वाज लाइक, मैं कपड़े भी जीन्स ये सब पहनती थी। एंड देन लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड सडनली मुझे बताया गया जीन्स अलाउड नहीं है, जीन्स नहीं पहन सकते हो तुम, तुम बात नहीं कर सकते हो। जब घर पे जैसे ससुर बैठे हैं या कोई चाचा कोई ऐसे बैठे हैं तो तुम बाहर नहीं आ सकती, यू हैव टू लाइक स्टे इनसाइड। और अच्छा, तो आप फैमिली के साथ रहते थे, ससुराल में थे? नहीं, थोड़े दिन के लिए। बट देन व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो, तो जैसे सुबह उठ के तुम खाना नहीं बनाती हो, तुम आई मीन लिटरली ऐसा था कि दैट व्हेन आई एम देयर आई लिटरली हैव टू बी लाइक, कैसे बताऊं, काम वाली एग्जैक्टली काम वाली। सुबह उठो, 5 बजे उठ के सबके लिए पहले नाश्ता बनाओ, फिर जब वो चाय मांगेंगे चाय बना के दो, ये करो वो करो, कम इतना तो। और दूसरी चीज, एक तरफ ये मैं खासकर बताना चाहूंगी कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सक्सेसफुल थी और शायद आपकी और आपके पतिदेव की इनकम सेम ही रही होगी। हाँ। अच्छा, तो पतिदेव उसी घर में महाराजा हैं और उसी घर में आप कामवाली हैं। शुरू में माय हस्बैंड वाज ओके, शुरू में वो ठीक थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको एक दे ट्राई टू मैनिपुलेट, थोड़ा इंटरफियरेंस हो जाती है कि वो फिर आई डोंट नो, जैसे एक बहू घर पे आती है, यू शुड बी ट्रीट हर एज as a human being. She is also a human being, she is also someone's daughter, she also has her own personality, own life. आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे आपकी थॉट प्रोसेस है या आप जैसे हो वैसे ही वो रहे। नो, शी इज अ डिफरेंट पर्सन, शी इज लाइक शी कैन बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, शी इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, यू हैव टू एक्सेप्ट हर एज शी इज। अगर एज लॉन्ग एज शी इज डूइंग ऑल हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज
she's, you know, being a good wife, mother, then you should not have any other problem नहीं होनी चाहिए. तो ये जो ड्यूटीज हैं कि ड्यूटीज आप निभानी है, तो ये ड्यूटीज जो होती हैं ये कौन डिफाइन करता है? बहू की ड्यूटीज कुछ ज्यादा नहीं होती? बहुत ज्यादा. मेरी तो वो 2 स्टेट वाली कहानी है. पंजाब. आई एम अ साउथ इंडियन. तो ये बताइए कि पहली बार सबसे पहली बार कब हाथ उठाया था? हाँ, that was very early. I think मेरे शादी के I think after a week. क्यों, क्या हो गया था? I think it was a very silly thing that happened. We had an argument over something silly things, and then and I think after that it never stopped. I've heard my in-laws saying, हाँ यार, बीवी को तो मारते हैं, ये तो आम बात है. It's not, you know, it's इसको नॉर्म कर दिया कि ये तो नॉर्मल है, इसको तो सहना ही पड़ेगा. हम सब ने मार खाई है. Exactly. तो जब पहली बार मारा तब वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, और वो शादी के 1 हफ्ते बाद. क्या लगा आपको? ऐसा नहीं लगा कि ओके दिस इज रॉन्ग, सो अर्ली इन द मैरिज बट यू वर सो मच इन लव कि दिमाग में रेड फ्लैग? No, more than love, I think I was scared क्योंकि हमारी लव मैरिज थी. तो अगेंस्ट पेरेंट्स के हुई थी? Yeah. That's like, you know, even he went against his parents. And my parents were like very orthodox. तो उन्होंने शुरू से यही बोला था कि नहीं, you know, आपको जो भी हो आपको करना है, एडजस्ट करके जाना है. शादी हो गई, अब तो बस मरने तक वहीं रहना है. मरने तक वहीं रहना है. डिवोर्स नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो अच्छा, तो एक चीज बताइए, जब पहली बार आपने अपने माँ बाप को ये बताया कि बंदा मारता है, या कभी मेंशन किया इनिशियल स्टेजेस में? कि मैंने कभी नहीं बोला. बिकॉज एक होता है ना कि मेरा लव मैरिज था, अगेंस्ट किया था. कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मुझे प्रूव करना है अपने पेरेंट्स को दैट इट्स वर्किंग और इट्स माय डिसीजन है, दैट वाज राइट. आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. You know, I think it also, movies also has lot of influence. You know, कि बोलते हैं कि जब वो कोई प्यार करता है, आपके पीछे पड़ जाता है, कोई गलत करता है, तो उसको they show it in a positive way, like hero heroine जो portrait करते हैं, you know, they show it in very aggressive way to be like, you know, the more you love, the more aggressive you are. But actually that's abuse को कई बार रोमांस में कन्वर्ट कर देते हैं. हाँ. तो हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है कि अगर आप if you don't end up with a man, your life is nothing, wasted. एक तो रियलाइज नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है. You know, when it is something is happening with you. अभी you know, lot of things I don't even remember कि मेरे साथ हुआ क्या. I don't even remember. क्योंकि ये एक आपकी you know, you just kind of you know, क्या बोलते हैं, शायद हो सकता है I numbed myself not to feel the pain, the torture or the trauma. You know, kind of numb myself, my brain numbed itself. Lot of things I don't even remember कि मेरे शादी के 14 साल में I don't even remember मैं 14 साल की शादी में क्या हुआ था. It feels like very like a haziness or the blurred thing, like, you know, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने 14 साल शादी के गुजारे हैं. आई डोंट इवन फील दैट लाइफ आई लिव्ड. हम ऑस्ट्रेलिया आए 2018 में, तो जैसे मेरी जॉब लगी, आई हैव बीन लाइक, यू नो, आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माय जॉब एंड ऑल. बट मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम्स आई यहाँ पे जॉब, यू नो, to getting a job, sustaining in a job, and you know, he had bit of struggle. तो तब ना एक ईगो इशू आ जाता है, लाइक, यू नो, व्हेन यू आर अर्निंग मोर देन योर हस्बैंड, और इफ लाइक, यू नो, वाइफ इज मोर सक्सेसफुल इन अ जॉब, देन लाइक, यू नो, मैन ईगो होता है. उनको लगता है कि यार मेरी बीवी तो, एंड देन पीछे से पेरेंट्स का भी प्रेशर आता है, यार तुम्हारी वाइफ तो कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लड़के हो, यू आर सपोज टू अर्न, यू आर सपोज टू हैव अ बेटर जॉब देन, यू नो, योर वाइफ. वो सब तो ऐसे ही वो फिर अब्यूज भी बढ़ता गया. देन, यू नो, आई हैड बिकम वायलेंस, एंड देन वायलेंस ज़्यादा हुआ. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया में तो फिर भी जैसे
होता है ना, फैमिली होती है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। तो आई डिड नॉट नो कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद देन आई स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर कि मेरा हस्बैंड फिजिकली बहुत वायलेंट हो गए, यू नो, देन ऑब्वियसली द फाइनेंस की ही नेवर, यू नो, कि आई डिड नॉट इवन नो कि वो पीछे से मेरे बैंक अकाउंट्स थे। तो मुझे मेरे बिना नॉलेज के ही एक्चुअली हैक्ड इनटू माय बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांसफर्ड ऑल द मनी, ही डिड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर बिकॉज आई ट्रस्टेड हिम 100% बिकॉज हमारी शादी को लाइक यू नो 13-14 years हो गए एंड यू वुडंट एक्सपेक्ट एनी हस्बैंड यू नो वुड डू दैट टू यू कि आप किसी के साथ रह रहे हो 13-14 साल एंड देन यू नो यू कांट एक्सपेक्ट। तो आई वाज ब्लाइंडली कि हाँ सब ठीक है, मे बी देयर वर रेड फ्लैग्स लाइक आई जैसे आप कह रहे थे, बट यू नो यू टेंड टू इग्नोर बिकॉज आपको लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल सुधरेंगे, कल ठीक हो जाएंगे, परसों ठीक हो जाएंगे। कई बार वो लोग खुद भी ऐसा बोलते हैं, सॉरी आफ्टर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स दे आर सो अपोलोजेटिक। यस, फिर वो बोलेंगे हाँ हाँ कोई नहीं, सॉरी नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, टेक यू आउट फॉर डिनर एंड देन आप तब पता चलता है कि हाँ अब अभी आप ठीक हो गए, फिर अगेन उनका स्टार्ट होता है, यू नो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। तो 4-5 साल ऐसा चला। फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई, आई कंसीव्ड, मेरी बच्ची हुई, मेरी बेटी हुई, और मुझे पता नहीं दैट मोमेंट समथिंग इन मी चेंज्ड, यू नो, शायद मुझे लगा मैं जो सह रही हूँ यही चीज मेरे बेटी के साथ भी हो सकती है, यू नो, बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड सम मैन विल पुट हर थ्रू दिस। सो एट दैट मोमेंट आई कंप्लीटली चेंज्ड। पता नहीं मुझ में क्या चेंज आया। बात है, कितनी बड़ी है आपकी लड़की? अभी वो 9 साल की है। 9 साल की। फिर ये बताइए फिर कब ऐसा हुआ कि ये स्टैंड, डॉटर हुई तो स्टैंड लिया कि ठीक है समथिंग चेंज्ड इन यू, but then still you were with that same person for another 6 years. Yeah, exactly. And in that abusive atmosphere और surrounding सारी भयंकर तरीके से वो abuse करता था। काम भी आप कर रहे थे full time, all the time, right? लड़की भी है, उसको भी संभाल रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, तो कहाँ ये चीज आई या कैसे वो ताकत मिली या क्या हुआ जो जिसने इस चीज को कहा कि नहीं बस अब बहुत हो गया? फिर उसके बाद वायलेंस ज्यादा बढ़ा, आई डोंट नो व्हाई। देन लेटर मे बी फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा था यहाँ की तो लाइफ बहुत अलग है ही। यहाँ तो प्रेशर अलग ही टाइप का है, रोजमर्रा जो इंडिया में पता नहीं चलता, यहाँ रोजमर्रा ही बहुत हैवी है। तो ऐसे हुआ, देन आई स्टार्टेड, तो फिर मेरे को इतना अब्यूज हुआ ना, देन आई स्टार्टेड हैविंग पैनिक अटैक्स। तो मेरे को पैनिक अटैक्स होता था, तो कभी कभी तो जैसे पूरा चेस्ट में पेन आ जाता था, तो वंस और ट्वाइस आई मिस इंटरप्रिटेटेड एज हार्ट अटैक, क्योंकि वो पैनिक अटैक एग्जैक्टली हार्ट अटैक जैसा ही होता है। तो इट्स अ सीवियर, वो बढ़ता गया एंड आई डोंट नो, आई वाज लाइक, मैं शुरू से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में ही थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत अब्यूज हुआ, फिजिकल ये सब हुआ ना, तो आई यूज्ड टू बी अंडर लॉट ऑफ डिप्रेशन। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हस्बैंड से होता था, मेरे इन-लॉज से भी काफी मेरे को मारते थे। वो मारते नहीं थे, बट यू नो लॉट ऑफ इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, कि यू आर नॉट ए गुड वाइफ, यू आर नॉट अ गुड मदर, तुम्हें तो घर का काम नहीं आता, तुम्हें तो घर संभाला नहीं आता, तुम्हें हाँ हमारे बेटे को तुम खुश नहीं रखती हो, मैं हमारा बेटा दुखी रहता है तुम्हारी वजह से। आई डोंट नो कि मैं क्या, यू नो, आई नेवर अंडरस्टूड। यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी चीज है कि आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सी आई थिंक इंफॉर्मेशन एंड हेल्प सब है। हेल्प नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज, जैसे मैंने बोला था, तो यू हैव टू बी अवेयर टू गेट हेल्प। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, देन व्हाट हेल्प, लाइक यू नो। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत वायलेंट थे, लाइक यू नो यूज्ड टू स्ट्रैंगल मी, स्लैप मी एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा क्या हो रहा है वो। और ऑनेस्टली हम मूवीज वगैरह देखते थे बॉलीवुड, तो उसमें ना वो मारते हैं, वो करते हैं, तो फिर वो बोलते थे अरे ये देखो ऐसे मारते हैं, नॉर्मल है, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, काइंड ऑफ मैनिपुलेट, मेंटल मैनिपुलेशन, यू नो। तो मुझे
आई डोंट नो समहाउ मैंने कहीं तो कहीं तो एक्चुअली आई यूज्ड टू वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो वहाँ पे ये सारी चीजें वी यूज्ड टू वर्क ऑन ऑल दिस पॉलिसीज एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे कहीं ना कहीं तो ये लगा, क्योंकि उसमें बोर्ड्स लगे होते थे, यू हैव टू हैव रेस्पेक्ट, क्योंकि ऑफिस बुलिंग ये वो सब होता था। तो मैं वो नोटिस वो देखती थी, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो मेरे ऐसा साथ तो हो रहा मेरे है। साथ हो रहा है तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लग गई। हाँ, हाँ। Then I started knowing, oh, okay, this is domestic, Abuse. this is abuse, it's happening with me. तब मुझे लगा अब्यूज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, लोगों को पता ही नहीं है कि exactly वो अब्यूज के थ्रू जा रहे हैं और क्या हो रहा है, कि आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो Exactly. या व्हाट You never- एग्जैक्टली इज हैपनिंग, happening. गैस लाइटिंग, ये Yeah, सब जो exactly. है, ये सब आइडिया नहीं मिलता है क्योंकि पीपल डोंट नो। नो अवेयरनेस नहीं है ना आपको। इनफैक्ट वही जैसे मैंने शुरू में बताया था, पीपल टेल दिस इज द नॉर्म, like men are like that, you are women, you are supposed to behave, you are supposed to please man, you are supposed to keep them composed and calm, कि अगर वो ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा। गलत किया। हाँ, तुम्हें शांत करना है, अगर वो गुस्सा भी हो तो तुम्हें शांत करना तुम्हें है चुप उसको। रहना है, हाँ, शांत करना है, correct ऐसा बात करना है, है। भगवान। तो तो मुझे ऐसा लगा, फिर मैं उसको बोलने लग गई, नहीं यू आर अब्यूजिंग मी, लाइक देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ये तो अब्यूज हो रहा है मेरे साथ। जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में आके और भी ज्यादा था, इंडिया में तो ऐसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना, जैसे हेल्पर्स आते थे, फैमिली आती थी, तो चलो अपना फ्रस्ट्रेशन उनके साथ शेयर कर लिया, ये कर लिया। यहाँ पे तो कुछ सपोर्ट सिस्टम है नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने लग गए। फिर बोलते हैं भाई हमें तो कुछ मत बताओ, तुम दोनों ने लव मैरिज किया है, तुम दोनों का आपस का मामला है, तुम ही संभालो, तुम अपना मैनेज करो, अपने आप मैनेज करो। लेकिन पीछे से मेरे हस्बैंड को बोलेंगे ये तो गलत कर रही है, ये ऐसा करती है, अगर तुम कोई भड़काते थे। हाँ, पीछे से भड़काना। जैसे मुझे अवेयरनेस मिली तो देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम, नो यू आर अब्यूजिंग, लाइक दिस हैज टू स्टॉप, आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। क्योंकि यार मारता है तो दर्द होता है, obviously you get, and then he started kind of abusive towards my daughter as well. Started hitting her? Sometimes, not every day, but sometimes. किस बात पे? उसको जनरली फ्रस्ट्रेशन था। ऐसा हुआ मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी, दिन ब दिन खराब होने लग गई। फिर पैनिक अटैक्स के अलावा भी कुछ? हाँ, जैसे मेरे को बहुत वीकनेस सा होता था, फिर मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज होने लग गए। मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है। जॉब उसको मिली नहीं क्या पूरे समय? मिलती थी, बट ही कुड नॉट सस्टेन इन अ जॉब बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। ही यूज्ड टू गेट फायर्ड वेरी ऑफ्टन एंड देन ही इज लाइक, हाँ मुझे जॉब ही नहीं करना, यहाँ पे लोग ही अच्छे नहीं है, आई डोंट वांट टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे वुमेन को सर पे बिठा के रखा है, ऑल दोस थिंग्स एंड स्टफ। सो एनीवे, तो फिर मुझे, क्योंकि मेरी बेटी आके मुझे बोलती थी कि पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, ये किया, तो आई वाज लाइक, फिर देयर केम अ पॉइंट, आई टोल्ड हिम लाइक, नो दिस हैज टू स्टॉप नाउ, आई कैन नॉट टेक इट, बिकॉज ठीक है, जब तक मैं फिर भी टॉलरेट कर रही थी, क्योंकि तभी भी कभी भी मैंने ये नहीं सोचा मुझे अलग होना है, टू बी ऑनेस्टली दिमाग में आया नहीं कभी, कि ऐसा हुआ था कि हाँ ये कभी ना कभी बदलेगा, ये बदलेगा, समटाइम्स ही विल चेंज। बट देन जब ऐसा हुआ ना कि मुझे ऐसा लगा कहीं मेरी बेटी बहुत इम्पैक्ट हो रही है इससे, शी स्टार्टेड, एक दो बार तो ऐसा होता था बिना वजह वो जोर से रोने लग जाती थी। शी यूज्ड टू बिकम क्रैंकी विदाउट एनी रीजन, शी स्टार्ट क्राइंग, शी स्टार्टेड विथड्रॉइंग। उसको बाहर जाना पसंद नहीं था, मैं बोलती थी बाहर चलो, बोलती थी नहीं मुझे घर पे रहना है। एंड देन शी स्टार्टेड, मुझे ऐसा लगा उसके दिमाग पे भी ना वो लगता है कि असर होने लगा था। देन आई सेड नो, इट हैज टू स्टॉप नाउ, बिकॉज ठीक है मैं कर रही थी, लेकिन अभी जब मेरी बेटी को इम्पैक्ट होने लगा है, नो, बिकॉज उसको पता था कि अभी मैं उसको बोलने लग गई दैट यू हैव टू स्टॉप अब्यूजिंग मी, तो उसको लगा अभी मैं इसको तो अब्यूज नहीं कर सकता। देन ही स्टार्टेड टेकिंग हिज फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स माय लाइक आवर डॉटर। और डॉटर तो 6 साल की थी। हाँ, उसको लगता था आई एम डिसिप्लिनिंग हर, द एक्सक्यूज इज आई एम डिसिप्लिनिंग हर, लेकिन उसको किसी न किसी के ऊपर निकालना है। अब मैं ना टॉलरेट नहीं कर रही हूँ तो उसको नया टारगेट चाहिए ना, किसके ऊपर करेगा। तो ही स्टार्टेड टर्न टुवर्ड्स, आई वाज लाइक नो, इट हैज टू स्टॉप नाउ,
नहीं, अब ना मैं सहूंगी ना मेरी बेटी सहेगी. दिस हैज टू स्टॉप. यू आर द वन हु नीड हेल्प. इट्स मतलब मेरे से मतलब there is nothing wrong with me or my daughter. If anything is wrong, it is with you. You need help unless you know. फिर वो पता नहीं वो किसी ऑस्ट्रेलिया में कोई सेवा करके है, वो फ्री काउंसलिंग वगैरह करते हैं. तो अच्छा गया वो. अच्छा, so he took counseling. No, he told them that they have to tell me that I need to change. And these people really, they told me that I need to change. ये कौन सी सेवा है यार? Seriously. सब उल्टा सीधा कार्यक्रम. अरे बाप रे. Anyway, तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत खराब होने लग गई. डे बाय डे I've started having breathing issues. मैं वॉक नहीं कर पा रही थी. I lost 10 kgs of weight. बाप रे बाप. और इस सब में जॉब कैसा चल रहा था? जॉब चल रहा था. इन सब के बीच में my body was giving up. And बट उस वक्त तक डायग्नोस नहीं हुआ था. Then he started calling my friends and he started telling them, तुम लोग ज्योति को बिगाड़ रही हो. ये पहले ऐसे नहीं थी. अगर तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगा. आपके ऊपर you will be responsible for breaking our marriage. And Jyoti is breaking our marriage. Isolate, that's also another part कि they isolate you. They don't try to आपको बाहर नहीं जाने देना. That coercive control. Yeah. So that manipulation की जानबूझ के don't let you make any friends or like basically isolate करके रखना, so that you don't get any support or you don't get any strength like from outside. Friends, they started like यार तुम्हारा husband ऐसे बोल रहा है, ये कर रहा है. And there were some people who still, कुछ लोगों ने छोड़ दी. There were a couple of people who supported me through that phase as well. तो उसके फ्रेंड्स ने बोला कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, फिर उसको अक्ल आएगी. तो ये घर छोड़ के चला गया. वन फाइन डे he packed his bags and he left. ठीक है. तो उसके बाद मैं I did not know driving. I had to do. अभी मेरे को ये था कि वो भले ही पिकअप ड्रॉप करता था, लेकिन एकदम से शॉक हो जाता है ना बंदा. छोड़ के चला गया. अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरा जॉब भी था. अब मेरी बेटी को पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, ये टाइप्स. तो मुझे एक थोड़ा सा ये शॉक भी लग गया था. देन somehow I managed for 1 week. फिर वो वापस आ गया. अच्छा. हाँ, फिर एक ही हफ्ते की शांति. हाँ, एक ही हफ्ते में वापस आ गया. फिर बोलता नहीं ये छोड़ो, मुझे किसी ने लोगों ने भड़काया था इसलिए मैं चला गया, अब मुझे नहीं जाना है, ये करना है. Then I was obviously very angry on him. मुझे गुस्सा था कि तुम एक ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो. You are husband, you have to be responsible. You are a father. At least मेरी नहीं तो एक फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लो तुम. यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल. यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस. मैं अपना क्या करती थी, मैं उठती थी, अपना काम करती थी, अपनी बेटी को छोड़ती थी, जाती थी, आती थी. लाइक ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है देन आई डोंट नो कि अभी क्या, मुझे क्या पता एक हफ्ते बाद तुम दोबारा नहीं छोड़ के चला क्या मतलब आई कांट डिपेंड ऑन यू. Now I can't depend on you anymore. Anyway, I was not dependent on you anymore. बट जो थोड़ा बहुत करते भी थे, ड्रॉप और पिक ही, उस पर भी तुम डिपेंड नहीं कर सकते. अब तो मैं खुद ही करने लग गई. फिर उसको लगा रही है तो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही हो गई. तो फिर वो दोबारा से मुझे और टॉर्चर करने लग गया. मुझे रात को सोने नहीं देता था. रात को उठ के तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, ये कर रही हो. उसको पता नहीं, आई थिंक मे बी ही हैड सम मेंटल हेल्थ इश्यूज और एनीथिंग. रात को उठ के ही स्टार्टेड क्राइंग. रात को उठ के ही यूज्ड टू जस्ट कीप क्राइंग एंड देन ही यूज्ड टू वेक मी अप. मुझे ऐसा लगता था, इफ यू नीड एनीथिंग गेट हेल्प, take a counseling, and then because I said like, see, now I can't depend on you. You may not be responsible, but I am responsible. I have a daughter to take care of. I have a house to take care of. I have a job. I need to feed my daughter myself, and then तो वो तो जॉब वॉब छोड़ के बैठ गया था घर पे. उसको पता नहीं क्या डिप्रेशन हुआ था, समथिंग. एंड देन द प्रॉब्लम इज ही वुडंट इवन एक्सेप्ट. उसको पता था कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी, तो वो अपना गुस्सा सारा जैसे मेरी बेटी पे निकाल रहा था, वो कर रहा था. तो मैं आई तो मैंने कहा यार वो छोटी सी बच्ची है. शी इज लाइक शी इज वेरी लिटिल, शी इज फ्रेजाइल. यू कैन नॉट उसका बचपना तुम खराब कर रहे हो. उसका
छीन रहे उसके बचपना उससे। तो ही वाज लाइक नहीं नहीं मैं डिसिप्लिन कर रहा हूँ वही ये वो सब। तो लाइक इट इज लाइक नो यू हैव टू स्टॉप, यू कैन नॉट अब्यूज, यू नो, इट हैज टू स्टॉप। आई वाज लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग एंड देन ही पुश्ड मी, यू नो, ही पुश्ड मी हार्ड। तो आई फेल ओवर अ डाइनिंग टेबल, तो मेरा बैक बहुत हर्ट हो गया। तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी आई। तो आई वाज ऑन बेड फॉर लाइक 2-3 days में बेड पे थी। देन ही डिड नॉट लेट मी गो टू डॉक्टर की, फिर डॉक्टर्स पूछेंगे कि क्या हुआ तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई डिड नॉट इवन गो टू डॉक्टर, आई वाज एट होम फॉर 2-3 days। आई टुक बेड। किसी को बताया? किसी को नहीं, हाँ, आई फ्रेंड टोल्ड माई फ्रेंड्स। तब यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड शी एक्चुअली कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी। उन्होंने बोला हम आपके हस्बैंड को फोन करके मतलब बात करेंगे। उन्होंने बात किया, दे रियलाइज्ड ही इज वेरी अब्यूसिव, सो एंड दे आल्सो इश्यूड एवीओ। तुम्हारी तरफ से एवीओ इश्यू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब होने लग गई बहुत ज्यादा, बिकॉज मे बी आई थिंक दैट वाज अनदर रीजन आई वाज नॉट एबल टू टॉलरेट हिज अब्यूज एनी मोर, यू नो, बिकॉज आई वाज लाइक डाइंग। उसको दिख रहा था, मैं एकदम ऐसे ना ज़ॉम्बी जैसे बन गई। मेरे अंडर आईज इतने डार्क सर्कल्स बन गए थे, एकदम मैं 10 किलो कम हो गई थी। यू नो, आप इमेजिन करो, मैं ऐसे स्केलेटन जैसे एकदम ऐसे ऐसे बन गई थी, यू नो। उसको दिख रहा था, वो मुझे बोलता था तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता तुम जिंदा बचोगी, तुम्हारी हालत देखो। मेरी बेटी मेरे से डरने लग गई, क्योंकि उसको मेरे को देख के उसको डर लगता था, क्योंकि मेरी ऐसी हालत खराब हो गई थी। मेरी यू नो एकदम आंखें काली काली हो गई, मैं एकदम पतली हो गई, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी। उसको ब्रेकफास्ट किसी तरह, उसको कुछ सीरियल खिला के स्कूल छोड़ के आओ, तो वो बोलती थी मम्मा तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। तो मैं हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाने लग गई, क्योंकि फिर डॉक्टर वो डायग्नोज भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आई हैड अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर। तो वो कौन सा था? मेरा ब्लड कैंसर था, बट इन दैट देयर वर लाइक यू नो देयर वाज दिस इंट्रावैस्कुलर, इट्स लिम्फ नोड्स का कैंसर था। अच्छा। तो इट्स लिम्फोमा, इट्स विद समथिंग टू डू विद लिम्फ नोड्स, बट देन उसमें बहुत सारे टी सेल्स बी सेल्स वगैरह होते हैं। तो मेरा बी सेल वाला था, उसमें भी यू नो इट्स विद समथिंग टू डू विद अनदर सेल्स, बहुत सब कैटेगरीज वगैरह होते हैं। तो दे कुडंट डायग्नोज। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है। मेरी बेटी मेरे से डर रही है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ किसी से, मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो और ये अभी ये पुलिस केस भी हो गया। अब मैं हॉस्पिटल जाती थी, मैं अपनी बेटी को किसके पास छोड़ूंगी? मेरे फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे यहाँ पे छोड़ दो, लेकिन कोई रखने के लिए तैयार भी होना चाहिए ना। मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सुबह उठ के उसको तैयार करो, स्कूल छोड़ के आओ, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी इज गोना। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊं, क्यों, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे हुआ। तो फिर देन आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर हेल्प। कि फिर वो बोलता कि मेरी बेटी को भी थोड़े हेल्थ इश्यूज होने लग गए, शी ऑलवेज कंप्लेनिंग कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं उसको बोलती थी कि तुम यू नो मेरी बेटी को देख लो, फिर हमारी बेटी ऑब्वियसली। तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, लाइक नहीं, जब तुम पुलिस कंप्लेंट डाला था तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि यू नो ऐसा हो सकता है, अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें हेल्प चाहिए। मैंने बोला ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी की कुछ ज़रूरत है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? हैव यू एवर थॉट? बोलता आई डोंट केयर, फॉस्टर केयर में डालो, क्या कर सकते हैं, अब तुमने जो किया है उसको भी तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फिर उसने बोला ठीक है तुम अभी केस वापस ले लो, हाँ, फिर मैं आ जाऊंगा। तो मैंने एवीओ वापस ले लिया। मैंने बोला पुलिस को कि मुझे वापस लेना है, ये है। तो फिर पुलिस ने बोला देखो अभी एक बार ले लिया, फिर दोबारा। मैंने कहा मेरे को ये था कि मेरी बेटी की चिंता हो रही थी, मेरी तबीयत खराब है, मेरी बेटी को कौन देखेगा। मैंने बोला चलो कम से कम मुझे कुछ हो गया, वो अपने पापा के पास तो रहेगी, यू नो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने वापस वगैरह ले लिया। तो उसके बाद उसने और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। अभी घर पे आके लड़ाई करने लग गया कि घर पे आके बोलता तुमने कैसे किया पुलिस कंप्लेंट, हाउ डेयर यू। फिर वही और बोलता मुझे डिवोर्स दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये करना वो करना।
तो ज़बरदस्ती उसकी मम्मी भी यहाँ पे आई थी, तो उसकी मम्मी बोलती हाँ तुम डिवोर्स दे दो ना, क्या फर्क। मैंने बोला डिवोर्स क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है। मैंने बोला जो हुआ सो हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तब भी मैं आई वाज स्टिल लाइक फाइटिंग फॉर द मैरिज, सेविंग द मैरिज मेरी बेटी के लिए। हाँ. कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो वो अपने एटलीस्ट फैमिली में है तो बट देन ही कॉल्ड हिज मदर, उसकी मम्मी वो आए, उन्होंने घर पे बहुत लड़ाई की, चीजें विजें फेंकी, बोलते नहीं तुम्हें डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने पुलिस कंप्लेंट किया, ये किया। मैंने बोला तुमने तो बोला था कि ले लो फिर हम ये हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, बिकॉज मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी फॉर द वर्स्ट कि चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने डिवोर्स पेपर वगैरह पे साइन भी कर दिया। तो फिर ही लेफ्ट, ही नेवर केम बैक अगेन। फिर so again he suddenly after that he left. अच्छा। फिर मैं वही स्ट्रगल कर रही थी। मैं कभी अपने बेटे को फ्रेंड्स के यहाँ पे छोड़ के जाने लग गई, ये करने लग गई। फिर डॉक्टर्स एक बार मुझे डॉक्टर ने बोला तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, तुम्हारी सिचुएशन बहुत वर्स हो रही जा रही है। तो फिर तब मैंने उसको बोला कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, कि बिकॉज तब ऐसा हो गया था, उसने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करके बोला था कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मेरे सारे फ्रेंड्स पीछे हो गए थे, सब बोलते भैया तुम्हारे मामले में हमें पढ़ना ही नहीं है कि तो मैंने बोला ठीक है चलो। मैंने बोला तुम देख लो, 2-3 दिन देख लो, मैं देखता हूँ। फिर मैं गई तो वो बोलते, तब उनको था शक हुआ कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। दे सेड हम अभी हॉस्पिटल में, मैं 1 हफ्ता थी, दे सेड हम अभी हॉस्पिटल में कुछ कर नहीं सकते, तुम डिस्चार्ज हो जाओ, देन वी विल डायग्नोज यू क्या है। फिर आई तो लाइक माय एक्स हस्बैंड ही सेड लाइक देखो तुम यहाँ पे रहोगी, मैं हॉस्पिटल वगैरह आ नहीं पाऊंगा तुम्हें देखने के लिए, तुम एक काम करो इंडिया चली जाना, वहाँ पे तुम्हारी फैमिली वगैरह तुम्हारे देख लेगी। तो मैं इंडिया चली गई। उसने मेरा टिकट। अच्छा, तो डायग्नोस हो गया? नहीं, डायग्नोस नहीं हुआ था। तो उसको पता था कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको लगा कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगी तो उसके माथे ना आ जाए। तो उसने इसलिए क्लेवरली ही सेंट मी टू इंडिया। तो लकीली और डिवोर्स हो चुका है कि उसका फाइनल नहीं हुआ था, प्रोसेस चल रहा हो गया था, क्योंकि हम तो सेपरेटेड थे ही। वो पुलिस कंप्लेंट ये होने के बाद तो हम तो अलग से ही रह रहे थे। तो मैं इंडिया गई, इंडिया से 3-4 महीने थी, वहां पे भी कुछ हुआ नहीं। बट देन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मरना नहीं है। हर दिन ऐसा होता था, मैं मरने वाली हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ तो था कि नहीं यार मुझे जिंदा रहना है। मुझे कुछ somehow I held on to myself कि मैं पता नहीं, मैं इतना, मेरे को बहुत तबीयत बहुत खराब थी। बच्ची की वजह से हो सकता है कि मेरी बेटी की वजह से मेरे को था कि मेरी बेटी को देखना है मुझे। मैं फोन पे भी बोलती थी कि एक बार बेटी से बात करा दो। अच्छा, बेटी नहीं गई थी? नहीं, बेटी यहीं पे थी। तो मेरी बेटी को वो मेरे से फोन पे भी बात पे भी नहीं करने देता था। वो मेरी बेटी को बोलता था अगर मेरे पास है तो मेरे पास रहेगी, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं फोन पे बात नहीं कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा। तो मेरे को ये था कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को देखना है। मैं रोज फोन करके रोती थी, एक बार बात करा दो। फिर बोलता था पहले तुम मुझे जवाब दो, तुमने ये क्यों किया। मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं, माफ कर दो मुझे, अब मैं क्या करूं। नहीं, तुम्हारी मतलब फालतू में बस मेंटली टॉर्चर करना है, फालतू में कुछ बकवास मारनी है, ये करनी है। एनीवे 3-4 महीने गए, वहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं, वहाँ पे भी तो डायग्नोस नहीं हुआ। फिर वो बोलता ठीक है तुम वापस आ जाओ, फिर हम वापस आ जाओ, यहीं पे ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो मैंने कहा मैंने बोला कि पर तुम तो इंडिया में इन-लॉज के पास थी कि नहीं पेरेंट्स के पास नहीं। इन-लॉज ने तो मना कर दिया, वो बोलते हैं हमारे पास मत आओ। क्योंकि तो एनीवेज तो मैं अपने पेरेंट्स के मतलब मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर ही पास्ड अवे इन लाइक 2015 में। तो मेरी मम्मी है, वो मेरे भाई के पास रहती है। तो सो आई स्टेड विथ माई ब्रदर
मेरे सिस्टर्स के पास थोड़े दिन थी, पर वो ना एडजस्ट नहीं हो पाए बिकॉज दे स्टे विद देयर इन लॉज एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो ठीक नहीं लगा। फिर मैं अपने भाई के पास थी, फिर वहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं, वो डायग्नोज नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ पे आ गई बिकॉज ही कॉल्ड मी बैक। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड ओके तुम यहीं पे रहो, फिर हम यहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। तो जैसे मैं आई, ही स्टार्टेड अभी तुम अपनी बेटी को लो, मुझे इंडिया जाना है। मैंने कहा ऐसे क्यों ऐसे? तो बोलता मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मैंने बोला यार आई डोंट नो व्हाट, समथिंग रॉन्ग विथ मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे हमारी बेटी को कौन देखेगा, आई डोंट केयर तुम्हारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। तो तब ये कोविड आ गया था, मैं आई एडिलेड में, मेरा क्वारंटीन था, क्वारंटीन करके मैं सिडनी आई। जिस दिन मैं आई उसने पुलिस बुला लिया, बोलता ये मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के यहाँ पे आई हुई है। तो पुलिस आई, पुलिस आके फिर वो बोलते, फिर मैंने उनको ईमेल्स वगैरह दिखाया जहाँ पे उसने बोला था कि तुम आ जाओ। फिर पुलिस ने बोला ये डोमेस्टिक वायलेंस डालना है, केस डालना है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं छोड़ के चली जाऊंगी घर, कम से कम मेरी बेटी उसके साथ है। तो मैंने उसको बोला तुम बेटी का ध्यान रखो, मैं चली जाऊंगी। तो फिर वही टॉर्चर स्टार्ट हो गया अगेन, लाइक यू नो रात भर क्यों तुमने ऐसे किया, तुम यू नो, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी सो मच इमोशनली, मुझे सोने नहीं देता था रात भर। तो आई वाज लाइक यू नो, मुझे मेरी तबीयत और ख़राब होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो एक हफ्ते में ना, जैसे मैं आई एक हफ्ते बाद ही एक दिन रात को ना मेरे को ये होने लग गया, लाइक आई जस्ट एवरीथिंग वाज गोइंग डार्क, आई थिंक एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग डार्क। मैं बेहोश हो गई, फिर बेहोश होने लगी थी। फिर मैंने बोला कि एम्बुलेंस बुलाऊं कि मुझे कुछ हो रहा है, यू नो आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, एवरीथिंग इज गोइंग डार्क। तो फिर वो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो। मैंने बोला नहीं बुलाओ तुम। तो फिर हमने एम्बुलेंस बुलाया, फिर वो आके अपना बीपी वगैरह चेक में बोलते नॉर्मल है, तो बोलते हैं इमरजेंसी में आ जाओ, यू नो यू गेट इट चेक्ड वंस। तो मैं इमरजेंसी में गई, तो तब उन्होंने बोला हाँ कैंसर है। अच्छा, उस दिन हाँ, पता चल गया? उस दिन पता चल गया, बट दे सेड इट्स टू लेट नाउ, इट्स स्टेज 4। बाप रे, ओह माय गॉड। तो स्टेज 4 कैंसर था। दे सेड हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि स्टेज 4 इतने टाइम से डायग्नोस ही नहीं हो पाया। हाँ, हे भगवान। एंड दे सेड, और वो मेरे बोन मैरो सब में हो गया था, मेरे ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, माय बोन मैरो, माय नर्वस सिस्टम सब डैमेज हो गया था। माय स्प्लीन, लीवर, लंग्स, एवरीथिंग वाज डैमेज्ड। एंड दे सेड बहुत मुश्किल है इसको बचाना, वी कांट गारंटी हर एनीथिंग। एंड देन फिर उन्होंने बोला हम कीमो स्टार्ट कर देते हैं इसका, बिकॉज हमें ये पता है कि इसको कैंसर है, लेकिन कौन सा कैंसर है हमें अभी नहीं पता, अभी हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं उसका अभी भी, लेकिन ये पता है कैंसर है। सिम्टम्स थे मेरे को, जैसे नाइट स्वेट होता था, एवरी डे टू गेट हाई फीवर, मेरे को 40 डिग्रीज फीवर आता था एवरी डे एवरी नाइट, एंड देन आई टू हैव नाइट स्वेट्स। काम का क्या था? इंडिया गई, सब काम छूट गया? काम सब छूट गया था, everything. I left before my going job. to India, yeah, I resigned from my job. Oh my god. And then after I came here, and then उसने तभी भी, you know, when I went to India, I left my job, and then तभी भी उसने मुझे फाइनेंशियल अब्यूज किया, ये बोल के मैं यहाँ पे बैठ के उसके रेंट सब पे करती थी। He said like if you want me to look after your daughter, you have to pay me all the bills. तो मैं अपने सेविंग से उसका पे करती थी। He has anyway taken all my money of मेरे जो पहले जो करके ले लिया था वो ले लिया था, उसके ऊपर से जो मैंने एक साल जो सेव किया था वो भी ले लिया। Everything he took away. Doctors were like, you know, हो सकता है 2-3 महीने ही इसका है लाइफ है, हम 2-3 महीने से ज़्यादा कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो 2-3 महीने उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखा, यू नो, फिर मेरी ट्रीटमेंट चलती रही, ये रही। तो ही इज़ टू कम कि फिर ऑब्वियसली वो एक आया था, ही इज़ टू कम इन द इवनिंग आके, यू नो तुम तो बैठ गई हो हॉस्पिटल में, यू नो मेरे को कितना मुश्किल हो रहा है, मैं बच्चा भी संभालूं, ये भी संभालूं, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है।
मैं बोलती My थी God. इससे अच्छा कि तुम मत ही आओ यार, तुम आके भी हॉस्पिटल में टॉर्चर कर रहा है। हॉस्पिटल में आए हो, बंदा मर रहा है, तुम आके बंदे को ये मर रहे हो कि तुम तो आराम से हॉस्पिटल में बैठे हो। तो मैं सेड लाइक, फिर हॉस्पिटल में फिर उसने बोला एनीवेज तुम तो, डॉक्टर ने तो वैसे भी बोलते 2-3 महीने की है, तो बोलते डॉक्टर ने बोलते अभी 2-3 महीने हैं, सारे इंश्योरेंस पेपर्स वगैरह है, उसमें सारा साइन कर दो, फिर बाद में ना प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर तुम मर गई तो मुझे फिर क्लेम करने में टाइम लगेगा, अभी तुम पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, मैं फिर मेरे को इजी हो जाएगा। मैंने कहा कैसे बंदे हो, बंदा हॉस्पिटल में मर रहा है और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। बोलते अरे यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू नो, इमोशंस साइड पे रख के सोचो, मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, निपेक्षा है, ये है। देन आई एम लाइक नहीं यार, ये बंदा सही नहीं है। मैंने बहुत चांसेस दिए, बहुत, अभी 15 साल डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो, मैंने इतना सहा। अब मैंने सहा जो मैं मर रही हूँ, डॉक्टर ने बोला है मैं मर रही हूँ, कंफर्म्ड है, तभी भी उसके दिमाग में पैसा है, एक वो नहीं, सिंपैथी नहीं, नॉट सिंपैथी, लाइक एम्पैथी नहीं है। आई एम योर वाइफ, I am your wife. We lived together for 15 years. We spent our life like for 15 years. मान लो ये पोजीशन रिवर्स हो जाती, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती? हाँ। क्या मैं करती तुम्हारे साथ ऐसा? मैं तो सारा कुछ छोड़ देती तुम्हारे लिए, एवरीथिंग, चाहे जो मर्जी हुआ हो, तुमने मेरे साथ जो मर्जी किया हो, मैं सारा कुछ छोड़ के मैं अपनी लाइफ डेडिकेट कर देती तुम्हारे लिए। तो शायद भगवान ने इसलिए ऐसा किया है कि यू नो एक और मौका दिया। तो it happened and then I was like नहीं। और डॉक्टर ने फिर बोला, but then doctors saw me, I was so resilient, you know, they saw me that I am not ready to give up, they were happy। मेरा डॉक्टर जो था, he was like, he used to be so happy when he used to see me, like, you know, really you're so brave, like, you know, you're not ready to give up, you are keep, you know, you're going, like, you know, you keep going every day। तो मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे को ना जब कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ, मेरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ, दैट मीन्स लाइक जो मेरा यहाँ से लेकर ये वाला पैरालिसिस हो गया था। आई वॉज बेड बाउंड, मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, मेरा आई यूज्ड टू बी ऑन डाइपर्स एंड मेरा शावर एवरीथिंग ऑन बेड, मैं बेड से उठ ही नहीं पाई 3 महीने, मैं बेड पे थी। And then in that situation he used to come and he used to tell तुम पेपर साइन करो, पेपर साइन करो। he used to call me, he stopped, अगर तुम पेपर साइन नहीं करोगी तो मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगा। तो बोलता जिस दिन करोगी उस दिन मैं ऑफिस आऊँगा हॉस्पिटल तुम्हें देखने। तो he stopped coming to hospital and but he used to call me, किया तुमने? I was like नहीं, मैं नहीं करूँगी, अगर मुझे कुछ करना भी है ना तो मैं अपनी बेटी के नाम करूंगी, तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। क्या पता तुम मेरी बेटी को कहीं छोड़ के चले जाओ, फॉस्टर केयर में डाल दो, बिकॉज उसने बोल भी दिया था कि मैं इसको फॉस्टर केयर में डाल के मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंड देन ही केम एंड देन ही यूज्ड टू कॉल, पीछे से फोन करके डॉक्टर को फोन करके पूछेगा अभी कितने दिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ मेनी डेज इज शी गोइंग टू लिव, 1 महीना, 2 महीना। वो बोलते थे यू नो दे सेड सी शी विल लिव। तो बोलता नहीं, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, गिव मी अ डेट, लेकिन इसका कंडीशन बताओ। दे वर लाइक यू नो व्हाई आर, मतलब डॉक्टर सर लाइक यू नो नहीं, देयर आर चांसेस सर्वाइवल। बोलते नहीं लेकिन 20-30% तो मरते हैं, इसका क्या है। ऑब्वियसली माई सिचुएशन वॉज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर्स वर नॉट एट ऑल होपफुल। उन्होंने 3-4 महीने भी ये नहीं बोला कि मैं जिंदा बचूंगी। तो बोलते देखो हो सकता है वो हो जाए, इसीलिए हमने हॉस्पिटल, इसलिए उन्होंने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया था। दे केप्ट मी इन हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल में रखा। तो आई यूज्ड टू लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन और मुझे ऐसा लगता था यार इनफैक्ट उसको मन था कि तुम मर जाओ। हाँ, कोई बोलना चाहिए ना कि नहीं तुम जिंदा बचोगी, इवन इफ मैं मर भी जाऊं, लेकिन वो 3-4 महीने मुझे अच्छे से ट्रीट करता, यू नो टाइप्स, यू नो। तो मुझे लोग दुश्मन को भी नहीं करते खराब तरीके से ट्रीट, अगर कोई डेथ बेड पे हो तो मुझे लगा नहीं,
अब नहीं. आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, जो अब मैं मर रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था यार नहीं ये बदलेगा, ये बदलेगा बदलेगा, लेकिन मुझे लगा जैसे अब मैं डेथ बेड पे हूँ. अभी मेरी डॉक्टर ने तो गिव अप कर दिया है, ठीक है. तो 3-4 महीने मैंने सोचा अब मैं चाहे 3-4 महीने जिंदा बचूं, 2 साल बचूं, 5 साल बचूं, मुझे खुशी खुशी बिताना है, पॉजिटिवली बिताना है, या कम से कम एटलीस्ट माई पीस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई नीड टू लिव दैट. एटलीस्ट मैं मर रही हूँ तो कम से कम पीसफुली तो मरूं मैं, रोज रोज टॉर्चर से अच्छा. तो एनीवे ही सेड दैट ही विल स्टॉप कमिंग टू हॉस्पिटल, सो ही स्टॉप्ड कमिंग एंड देन आई डिड नॉट कॉल हिम. एंड देन ही स्टार्टेड, उसको लगा ये तो बंद करते हैं. फिर ही स्टार्टेड मैसेजिंग मी, डू यू वांट मी टू कम. आई सेड नो, आई डोंट वांट यू टू कम. ठीक है. हाँ, फिर मुझे लगा, मैंने बोला मेरी बेटी से बात करा दो. फिर वो मेरी बेटी से भी बात नहीं कराता था, उसको पता था कि मेरी बेटी से उसने सारा वो कर दिया. तो आई वाज लाइक यार ये कैसे हो रहा है, मैं क्या करूं. मैं रोज रोती थी क्या हुआ मेरे साथ, ऐसे 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 ऐसे. बट देन सडनली आई सेड फाइन. मैंने बोला चलो जो हो रहा है, मैं मर रही हूँ, चलो मर रही हूँ, लेकिन रो रो के क्यों मरूं मैं 3 महीने जिंदा रह रही हूँ, 2 साल रहूंगी, 5 साल रहूंगी, कम से कम मैं वो जितने दिन बचूंगी मैं उसको अच्छा बना के जीऊंगी. Then I started, for the first time I posted on FB, Facebook पे मैंने बोला अच्छा कि I need help. Okay, that's when interesting. Yeah, that's when I said like एक हेल्प मांगने में बहुत झिझक होती है, इट्स वेरी हार्ड टू आस्क फॉर हेल्प. मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, आस्किंग फॉर हेल्प. अच्छा. और इसी पे बुलाया कि जब जरूरत हो तो प्लीज हाथ मांगो, हेल्प मांगो. एग्जैक्टली. लकीली एक मेरी फ्रेंड है, एक इंडिया में रहती है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो मैं उससे काफी सालों से बात नहीं की थी. अचानक जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एंड शी इज इनटू दिस स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग. तो उसने मुझे बोला कि देन शी वाज वेरी सैड. कि जब मैंने बोला, ऑब्वियसली मेरे घर वाले सब लोग सैड थे, सब लोग बोल रहे थे कि हाँ मर रही है, ये हो रहा है, मर रही है, सबको पता था ये मर रही है. तो माई फ्रेंड एवरीथिंग. तो देन आई सेड, जो लोग ऐसे मुझे सिंपैथी दिखा रहे थे ये, तो मैंने उन सबसे बात करना बंद कर दिया. And I told my friend, see, I need positive energy. I don't need sympathy. I don't need कि हाँ मुझे मर रही है. तो मैंने बोला क्या तुम मेरे साथ पॉजिटिवली रह सकते हो? Can you talk to me like a normal person? Can you behave as though I'm not dying, I'm a normal person? She said, yes, I can do that. तो फिर उसने मुझे then मैंने बोला, and she reads lot of the self help books and contents videos. तो मैंने बोला मुझे कुछ ऐसा भेजा कर रोज. तो she started sending me some videos. Then I started googling a lot, like YouTube में जाके मैं बहुत कुछ self help and there were some FB पे भी बहुत सारे नहीं, 1-2 लोगों ने ये भी भेजा था कि about cancer, कि आप being healthy रहे, कि आप कैसे कैंसर क्योर कर सकते हो, ये कर सकते हो. Then I started reading lot of books. I started doing lot of research. हॉस्पिटल में रह के, बेड पे रह के, using my phone, laptop. I did research. I started, मैं बेड पे वो थी, मैंने बेड पे योगा भी स्टार्ट किया. I started doing yoga, meditation, all lying on bed, all just lying on the bed. मैं उठ भी नहीं पाती थी. I started doing everything. Then I started gaining strength. How good. Strength. मुझ में strength आने लग गई. मेरे में थोड़ा सा I could feel कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ. मेरे दर्द कम होने लग गए बॉडी में. Pain started reducing. I've started improving. एकदम से डॉक्टर बोले तुम्हारे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कीमो का. Like the chemo has started working, and then we can see that there is you're improving. So they have started chemo aggressively. उन्होंने मुझे 2-3 कीमो इकट्ठे कंबाइन करके देना स्टार्ट किया. And I was able to tolerate the chemo. I was able to फिर उन्होंने मुझे फिजियो असाइन किया.
एंड देन मैं यहाँ से मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी. आई स्टार्टेड जस्ट सिटिंग एंड यू नो आई कुड नॉट मूव माई फीट. मैं यहाँ से यहाँ नहीं उठा पा रही थी मेरा फीट. ऐसी मेरी हालत थी. बिकॉज ऑफ पैरालिसिस एज वेल, राइट? हाँ. तो मेनली बिकॉज ऑफ दैट. तो फिजियो आया, तो यू नो दे सेड लाइक यू नो, मैं बेड पे लेटी थी ना, तो मैं बेड से इधर मूव नहीं कर पाती थी. समवन आई यूज्ड टू कॉल नर्स, यू नो, टू करवट करने के लिए. तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स. सो फिर ये सब यू नो देन फिर जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ, तो देन दे आर ऑल्सो स्टार्टेड इनकरेजिंग मी. फिर उन्होंने मुझे फिजियो असाइन किया. फिजियो आके मुझे यू नो दे स्टार्टेड यू नो गिविंग मी सम एक्सरसाइजेस की यू नो चलो उठो, ये करो, वो करो. आई स्टार्टेड ट्राइंग. आई स्टार्टेड जस्ट बेड से बैठना, खड़ा होना. दैट वाज लाइक माई एक्सरसाइज. यू नो इट्स लाइक आई हैड टू काइंड ऑफ स्टार्ट फ्रॉम जीरो. कि एक बच्चे को सीखना पड़ता है ना. You have to you know start learning all working together again. तो मुझे करना पड़ा. I started learning walking, how to walk, how to stand, you know, how to move my leg, how to keep my feet one after the other. And then I started doing, and I still remember 4 महीने बाद मैं पहली बार मैं एक दरवाजे में एक रूम में बंद रहती थी. एक विंडो था मेरे रूम में, and then I used to just sit on the bed and look through the window. That's all my life was for 5 months. That's all. लड़की कभी आ नहीं पाई हॉस्पिटल? कौन? तुम्हारी बेटी कभी आई हॉस्पिटल? नहीं, तब नहीं आई थी. बाद में आई, मैं बताती हूँ. क्योंकि फिर मैंने जब फेसबुक पे डाला था that I need help, so there were some people who started connecting with me. एक है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया करके, वहाँ पे एक है, देयर इज अ लेडी मीना विज्जी करके. तो शी वाज लाइक यू नो शी इज फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ इंडिया. वो कभी कभी आती थी मेरे से मिलने. एंड देन आई टोल्ड हर, एंड देन शी समहाउ कन्विंस्ड माय एक्स हस्बैंड की एक बार आई थी बस. सो शी केम वंस एंड एक बार मिली हूँ बस उसमें. बट 5 महीने अकेले एक रूम में मैंने गुजारा है, जस्ट लाइंग ऑन द बेड डूइंग नथिंग. एंड आई जस्ट ऑलवेज, मैं दरवाजे पे देखती थी, मैं बोलती थी मुझे जाना है बाहर, मुझे नॉर्मल लाइफ. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेनली ये लगा कि जो बंदा मेरा मरने का इंतजार कर रहा है यू नो, तो वो मेरी बेटी का क्या हालत करेगा यू नो. तो मैंने सोचा अब मैं अपनी बेटी के लिए मैं जीऊंगी. मुझे बाहर जाना है, उसको एक अच्छी जिंदगी देना है मेरी बेटी को. क्योंकि एक बिना माँ के बच्चे का बहुत बुरा, मतलब आई थिंक इट्स वेरी रियली हार्ड फॉर जस्ट अ गर्ल. ऊपर से अगर आदमी ऐसा हो, एग्जैक्टली, इवन वर्स कि आपको कोई पता नहीं, अच्छा आदमी है तो ठीक है, आपको पता है एटलीस्ट दैट पर्सन लव्स योर चाइल्ड एंड ही इज गोना टेक केयर ऑफ इट. बट ये तो कुछ कहानी अलग है ना. हाँ, तो आई थॉट लाइक शी वुड बी लाइक अ ऑर्फन. हाँ, शी वुड. वो तो फर्स्ट में डालने को तैयार था. हाँ, तो ऐसा लाइक नहीं यार, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही है अब, चाहे जो मर्जी हो जाए. तो ऐसा, तो that's how I got my courage, and then I started doing this. And then मैं mentally अपने आप को बहुत strong रखती थी. मैं हमेशा positive चीजें सुनती थी, जैसे I used to listen to this Sadhguru videos. I also listen to and then you know there are a lot of like you know Louis है ये वो. मैं हमेशा 24/7 even while sleeping I used to put on like नहीं, मुझे positive रहना है, अपना mindset positive रखना है. So that's how I never used to talk to anyone over the phone, except I know if that person is going to be positive towards me, is going to be, except those people. मैं किसी से बात भी नहीं करती थी फोन पे. I just wanted to be positive and get out of this, you know, positively. मुझे strong बन के निकलना. And I remember after 3 or 4 months, for the first time I came out of my room walking. This is all in 2018? 2020. बाप रे, पिछले मतलब 1 साल पहले की बात है भैया. बाप रे बाप. हाँ, फिर so and I remember still all doctor, nurses, everyone was standing
and they started clapping for me. You know, that was the moment I was like, I was so grateful. I was so grateful. I was, होता ना gratitude आता है आपको. And literally doctors were clapping for me because they thought I was gonna die, and they were like, you made it. Yeah, you did. Amazing. They were like, you done it. Yes. You know, you have done it for And yourself. without any support. That Yeah. is amazing. मेरे आईज भी डैमेज हो गए थे, तो they were like, you know, मेरा vision almost, I kind of lost my vision, like almost. मेरे को सारा blur दिखता था, मुझे कुछ नहीं दिखता था. तो because my retinas, the nerves of my retina were damaged, तो डॉक्टर ने बोला अभी तुम जिंदगी भर ना ड्राइव कर सकती हो ना नॉर्मल देख सकती हो. बट देन अगेन आई सेड लाइक नहीं, ये पता नहीं, अगेन लाइक यू नो, बट नाउ आई एम ड्राइविंग. आज ड्राइव करके ही आई है, इनकी लाल गाड़ी बाहर खड़ी है, फोटो में लगा दूंगी. ड्राइव करके खुद आई हूँ यहाँ. तो आई लर्न ड्राइविंग. आई हैव यू नो मेड माई, मैंने अपने विजन पे भी काम किया. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड. इट्स ऑल तो पॉजिटिव तुमने खोजा भी है, और जिन लोगों को तुमने सुना उससे भी तुम्हें एनर्जी मिली ना. हाँ, hoping that I didn't stop. I never stopped from there. Good on you. फिर And then बंदा कहाँ है, निकल गया? नहीं वो, हाँ तब उसको पता चल गया अभी ये ठीक होने लग गई. Used to call you know hospital. अब उसको पता चल गया तो ठीक होने लग गई. And then he was like ठीक है अब तुम ठीक हो गई हो. He started saying चलो इंडिया चलते हैं अभी. मैंने कहा अभी हमारा डिवोर्स हो गया, मैं इंडिया क्यों जाऊं. नहीं फिर यहाँ पे उसको पता है कि अब इसको तो सपोर्ट मिल गया, अभी ये तो फिर ये नहीं करने वाली. तो बोलता है ठीक है तुम बेटी को रखो, मैं इंडिया जा रहा हूँ. उसको बंदे को इतना भी नहीं था कि भाई अभी ये कैंसर पेशेंट है. आई गॉट डिस्चार्ज इन अगस्त. उसको मेरा कीमो अभी चल रहा था. इज लाइक तुम अपनी बेटी को रखो, मैं जा रहा हूँ. मुझे यू नो ही थॉट कि हाँ वो इंडिया चला जाएगा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं इंडिया चली जाऊंगी. बट समहाउ मुझे लगा नहीं, अब ना मुझे उस बंदे से कोई नाता नहीं रखना. जिस बंदे ने, मैंने सारा कुछ किया, सारा कुछ. आई हैव टॉलरेटेड योर अब्यूज, एवरीथिंग आई हैव टॉलरेटेड. बट लेकिन ना एक ये दिस मोमेंट वाज लाइक यू नो द ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट तुम्हारा की रियलाइजेशन कि सडनली यू रियलाइज्ड कि हाँ भाई कि नो आई हैव मर रही थी मैं. हाँ यार, मैं मर रही थी. doctors weren't they amazed from your recovery? Yeah, they were. And then my doctor was like, as I said, like you know, every time doctors, जो डॉक्टर्स पहले आते थे, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन द बेड asleep, क्योंकि मैं तो हैवी मेडिकेशन पे रहती थी. तो आफ्टर द डॉक्टर स्टार्टेड कमिंग एंड देन इट ऑल हैपेंड जस्ट इन 2-3 months. मैं वहाँ से जैसे ही यू नो माय हस्बैंड, व्हेन आई टोल्ड नो टू हिम, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक नो आई हैव लाइक यू नो एज आई सेड, यानी अब्यूज को ना बोला और स्ट्रेंथ मिली. हाँ, क्योंकि तुमने दिमाग में ठान ली कि यू नो कि अब ये नहीं, अब नहीं, यू नो दैट पॉजिटिविटी. और मैंने दिमाग में ये सोच के रखा था, आई हैव टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव नो मैटर वॉट हैपन्स. आई नीड टू बी ब्रेव. मुझे आई हैव टू बी ब्रेव एंड आई हैव टू बी पॉजिटिव. दीज आर द 2 things. एंड देन तो फिर वो एक्स हस्बैंड तुम्हारा कब छोड़ के चला गया? अगस्त 2020 में वो छोड़ के चला गया. एंड देन वो He went to India. या ही वेंट. एंड देन वो मेरी बेटी को भी लेके जाना चाहता था. देन आई सेड नहीं, मेरी बेटी का वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है. आई कांट ट्रस्ट यू विथ यू नो, आई कांट ट्रस्ट हर विथ यू कि तुम उसका क्या हालत करोगे जो मेरा वो नहीं रखा. तुम यहाँ पे बोल रहे थे फॉस्टर केयर डालने के लिए, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ. एंड आई नो माई इन लॉज वर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर. So then I said like, मुझे luckily there were couple of one of my friend, मैंने उससे हेल्प मांगी. 2-3 लोगों ने मना किया,
ऑनेस्टली 2-3 लोगों ने बोला कि यार नहीं होगा हमसे, बट वन फ्रेंड शी टोल्ड यस आई विल कीप योर डॉटर एंड यू कैन ऑल्सो कम एंड स्टे विद अस, तुम्हारा कीमो वगैरह कर लो, फिर तुम कीमो वगैरह हो जाएगा, तुम अपना फिर तो आई वॉज सो ग्रेटफुल। मेरी बेटी, उसने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा। How nice. 3 महीने she That's looked after amazing. my daughter. I was with her and then मैंने बहुत मेहनत किया अपने लिए। I used to work out a lot. मैं जिम करती थी, जब मेरे से चला भी नहीं जाता था, बट स्टिल आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज। मैं स्विमिंग करती थी, मैं जिम करती थी, मैं योगा करती थी, मैं खाना अपना डाइट पे बहुत फोकस करती थी कि मुझे बहुत हेल्दी खाना खाना है। एंड देन आई रिकवर्ड एंड देन आई टुक अनदर हाउस, आई वेंट। So did you buy a house or are you No, renting? I didn't buy a house. I rented a house क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं पैसा तो सब वो लेके चला गया। सब लेके गया। When did you start working again? I started working again in April 2021. तो April 2021 में मैंने पूरा रिकवर किया, जॉब स्टार्ट किया, and then now I'm working. Again in 90? You're still in 90? Yes, I am in IT. So yeah, that's my story. Amazing, amazing. Seriously यार। So daughter फिर शिफ्ट अप्रैल में तुमने जॉब ज्वाइन किया, रेंट पे हाउस लिया, and now you both are living together? Yes, we are living together. But unfortunately my ex-husband he has come back. Okay, कहाँ है He's वो? fighting. He's here only, Sydney में. He's fighting for custody. तो वही हमारा कस्टडी का चल रहा है ये कब शुरू हुआ? अभी सितंबर में। लड़की का क्या कहना है? Like Nipeksha is very she is Does she have a say? Like, does she say that she wants? क्योंकि usually you know what, initially she had no interest, but then जब मेरा कस्टडी का मैंने केस स्टार्ट किया था तो लॉयर सॉलिसिटर she said that यहाँ पे जो कोर्ट है they will always give a preference mother, but also she said that कि you know she has to have at least one day with her dad. And then I always divided होता है क्योंकि unless बहुत but after I have shown कि सारा evidence में email सब कुछ मैंने दिखाया, she said that कि अभी तुम you know we can actually file a case in court that you can get 100% custody or at least like with minimal supervision ex husband के साथ कर सकती है। But then I thought like you know I wanted her dad to be there in her life. हाँ, that's so nice of you. You know, कि इतना सब कुछ बेवकूफियां कर भी गया, लेकिन फिर भी तुम अभी भी सोच रही हो। You know what, I think it's not for me. I'm just purely thinking from my kid perspective. What does the kid say? वो उसको कैसा लगता है फादर से? She is very neutral. इतने टाइम जो तुम नहीं थी, हॉस्पिटल में थी, वो अपने फादर के साथ थी, तो उसका दिन कैसा गया? How, what was she feeling? What did she go through? कभी इसको डिस्कस किया? No, I think she doesn't talk about her emotions. तो मैं उसको अभी काउंसलिंग वगैरह करवाती हूँ because I feel she has lot of emotions hidden under her. Definitely. And then can imagine. Yeah, she has lot of emotions. I think उसमें बहुत है. I think I'm getting her. मैं उसको काउंसलिंग वगैरह दिलवा रही हूँ। अभी actually she has जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई and then you know when I came and then she started staying with my friend. You know फिर उसके बाद मैं रिकवर होके जब आए तब वो मेरे को बोलती थी मुझे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं लगता, you know, and she was I was like heartbroken. I was heartbroken and then I was like मैं बोलती थी क्या हुआ, you know, ऐसा लगता है यार सब लोग मुझे जब because she used to be like मेरी जो फ्रेंड थी उसकी बहुत अच्छी फैमिली है, they have a kid and so they never fight, so she has seen that कि ऐसी फैमिली भी हो सकती है, नो देयर कुड बी अ हैप्पी फैमिली एज वेल, नॉट नेसेसरली कि सब लड़ झगड़ हैं, यू नो। तो शी वाज लाइक सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुम भी चली गई मुझे छोड़ के। शी वाज वेरी एंग्री विद मी
because she didn't know. Yeah, she was like, और तुम ऊपर मुझे से छोड़ ये के भी चल- होता है ना कि वो आदमी क्या समझा रहा है उसे तुम्हारे लिए. Exactly. She That's was like, also- तुम मुझे छोड़ के चले गए, क्यों चले गए तुम, क्यों I'm हॉस्पिटल चले गए. I was like, you wouldn't understand ये सब. नहीं, सारे मम्मीज तो बीमार नहीं पड़ते, तुम क्यों बीमार पड़ी. सारे मम्मीज तो हेल्दी है होते हैं, Oh my God. तुम्हें ही क्यों बीमारी लगी, तुम क्यों बीमार हुई, क्यों तुम क्यों छोड़ के गई. तुम्हें पता है मेरे दिन कैसे निकले जब मैं तुमसे दूर थी. आई एम प्रिटी श्योर उसका बहुत ये गया. और शी वाज लाइक, यू हैव नो आइडिया कि मैं अकेले कैसे, इवन दो शी यूज्ड टू बी विद हर डैड, शी ऑलवेज रेफर्ड कि मैं अकेली थी, मैं you have no idea what I have gone through, you know. तो देन अभी मैं उसको काउंसलिंग वगैरह दिलवाती हूँ. हाँ, कहीं उसको वेंट चाहिए. तो जो मैंने सुना उसमें मुझे ये है कि उस बंदे ने कितना कैसे रखा होगा या क्या इम्पोर्टेंस दी कि नहीं दी, दैट इज. और हो सकता है कि दोनों एक घर में रह के भी शी वॉज इंडिपेंडेंटली लिविंग हरसेल्फ एंड ट्राइंग टू कोप विद थिंग्स, क्योंकि इसको तो कोई इधर इंटरेस्ट नहीं था ना. एग्जैक्टली. तो उसको तो काफी मुझे ऐसा लगता है. तो अभी एक्चुअली शी हैज काउंसलिंग दिलवाया मैंने काफी, एंड नाउ टू बी टचवुड वो बहुत, शी इज नाउ वेरी हैप्पी. She's showing happiness. Yes, Oh, she is so very. good. अभी तो वो she is like, you know, I would she's love very, to meet her once. yeah, कभी definitely. मौका होता तो मैं मिलती हुई. तो she is like, Very she's brave very girl. happy. Yeah, she is very brave, resilient, and तो she 3 never. महीना जो तुम्हारे दोस्त के साथ रही, उसका एक्सपीरियंस उसने कभी शेयर किया? Because you were not there. I used to be there on and off. मेरा कीमो होता था तो मैं हॉस्पिटल. No, she was very happy there. I enrolled her in a lot of physical activity like dance, karate, martial arts, ये वो सब. So I think that's also another way of venting out her stress, you know, because she doesn't know how to emotionally कैसे बात करना है, वो करना है. तो physical activity is a good way of getting the stress out from the body. So now she's all happy, touch wood. But यही है कि now he has come back and I'm like, Is he interfering with her? Like, yeah, a lot. फोन करता रहता है ऐसा? हाँ, तो that's like. Does she share anything कि क्या बोला? हाँ, like he's trying to manipulate her. वो बोलता रहता है कि तुम मम्मी को समझाओ कि इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे. अब क्यों इकट्ठे होना है भाई? Oh my God. अब क्यों इकट्ठे होना है? He's like, your mother is the one breaking the family. उसको तुम समझाओ, तुम बोलोगी तो वो समझ जाएगी and all that. And my daughter, initially she used to come, she has become very cranky again. वो सब करती थी तो, but then I did not retaliate or react anything. I said like it's okay. So now she understood. Okay, ठीक है, अभी उसको जाने दो. तो she has become normal again. She doesn't talk about him or anything like that. तो अभी हमारा कोर्ट में है केस, कस्टडी. ये एक और बैटल है जो तुम्हें जीतना है. And this one is even harder. क्योंकि उसके दिमाग में अगर बंदा वापस आ गया है तो उसके दिमाग में वो क्या भर रहा है. तो दिस इज अ हार्डर बैटल. एग्जैक्टली. इसके लिए तुमको काउंसलिंग इज बेस्ट. कहीं वो वेंट कर पाए ना, जहाँ से उसको सही गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि वो तुमसे तो वो लेगी नहीं. एग्जैक्टली. It is a very very hard and but hats off to you यार. तुमने बहुत गजब काम किया है. Thank you. गजब और गजब से ज्यादा कि you really tried hard till the end to save what you had. उस बंदे को तुमने इतना चांस दिया. और देखने वाली बात ये है कि डिवोर्स तुमने नहीं, उन्होंने किया. हाँ, एग्जैक्टली. इट्स लाइक आपको एक पीस है, जैसे आप बोल रहे हो ना, देयर इज अ मेंटल पीस. आप है, मतलब ऑब्वियसली अभी मेरी बेटी है, मैं सिंगल मदर, मेरी बेटी है, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं लेट उठना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती. बट देन ये है कि मैं अपने चॉइस से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ. आई एम डूइंग हैप्पीली. अगर वो गंदा माहौल तो नहीं है घर में. हाँ, एक स्ट्रेस नहीं है ना. यू डोंट हैव टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर कि यार ठीक है, काम तो कर रहे हैं, काम तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो कांस्टेंट फियर कि
हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड आप इस फियर में नहीं जी रहे हो कि यार अभी कोई आएगा, लड़ाई करेगा या मारेगा या पीटेगा, या मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना है, मैंने कुछ आज मेरा खाने का मन नहीं है या मूड नहीं है, तो मुझे किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। ठीक है, मुझे जो मेरी बेटी खाना चाहती है मैं बनाऊंगी। जैसे आपने कहा मेरा जो मन कर रहा है मैं खाऊंगी, मेरा नहीं मन कर रहा है मैं नहीं खाऊंगी। There is no pressure कि you're not living in that constant pressure or stress or fear, which was such a good one. अब ये बताओ कि अब इतने सारे लोग होंगे वहाँ जो तुम्हारी ये स्टोरी सुनेंगे और देखेंगे और पता नहीं क्या बहुत चीज़ों में बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि देयर आर thousands and thousands ऑफ इंडियन कम्युनिटी में ही बहुत सारे, और इंडियन कम्युनिटी में सपोर्ट कम है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जैसा तुमने बताया। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अब्यूज हो रहे हैं। अब ये तुम बताओ हमारे ऑडियंस को कि कोई चीज ऐसा कभी किसी के साथ कोई इस दौर से गुजर रहा हो, तो वो जो ताकत तुम में आई, द स्ट्रेंथ दैट यू फाउंड, हाउएवर यू फाउंड इट, सामने वाले को क्या करना चाहिए? सो यू रियलाइज्ड इट रियली लेट डाउन द लाइन, जब तुमने डिसाइड किया। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस जद्दोजहद में या फिर इस कश्मकश में है कि रहें कि जाएं। Exactly. तो हाउ डू यू डिसाइड, लाइक व्हेन डू यू पुट योर फुट डाउन? और अगर हमें फुट डाउन करना है तो इज देयर समथिंग दैट यू वुड टेल द ऑडियंस कि ठीक है, देयर आर दीज सर्विसेज? तुमने किससे मदद ली? कभी किसी से कोई मदद ली? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे तुमने मदद ली, या कि यू डिड एवरीथिंग ऑन योर ओन? First things first, there is no right time. There you go. Right? ऐसा नहीं कि 10 बार मार खा के अब 10 हो गया, अब हमें निकलना है। So it's when you feel. Everything is what does feel right for you. किसी के लिए कभी किसी को 1 महीने में रियलाइज होता है, 1 साल में, 10 साल बाद, 50 साल बाद. So there is no right time. तो when you feel कि हाँ, but remember, it's not going to be an easy path. No, it is not. Definitely It's not. So you have to be, जब भी आप decide करोगे ना, you have to be. So I don't mean to discourage, but then what I'm trying to say is be mentally prepared. पहले से homework करो. पहले से homework करो, because you have to be mentally prepared. This is going to be a very difficult journey. Yes. It is going to be. Yes, it will get easier as जैसे जैसे दिन बीतेगा, आप फेमिलियराइज होगे तो थिंग्स विल बिकम इजी, आपको फिर वो आसान लगेगा, एंड मेन चीज ये है कि एक कंफर्ट जोन से आप बाहर जा रहे हो. एनी टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, आपके माइंड हमेशा उसको your mind will try to block you, or your mind हमेशा, because our brain is designed to protect us. तो हम कभी कोई unfamiliarized चीज करने जाते हैं ना, तो हमें अंदर से वो डर आता है, but then वो बोलते हैं ना, डर के आके जीत है. तो you have to kind of become mentally prepared कि हाँ, this is going to be a difficult journey, but however you have to do it. If it's good for you, you have to do it. तो जैसे आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं दैट हेल्प वुमेन एंड हु आर गोइंग थ्रू दिस डोमेस्टिक वायलेंस. तो एक काउंसिल सर्विसेज होते हैं, तो जैसे जो भी एरिया के ना काउंसिल सर्विसेज होते हैं, तो यू कैन जस्ट गूगल. पहले तो एक है 1-800 रेस्पेक्ट. तो दैट्स अ 24/7 हेल्पलाइन. तो दे विल यू कैन सेफ गार्ड योर आइडेंटिटी. वो आपकी आइडेंटिटी भी सेफ गार्ड करते हैं. अगर आपको कहीं सेफ नहीं लग रहा है, तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, आपको टेम्पररी हाउस भी देते हैं, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं. दे गिव यू मनी टू सेटल योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम. उनके हाउसिंग भी होते हैं. तो देर इज लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल. और है रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया करके है, दे ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज. एक तो ये है ना, जब व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू दिस सर्विसेज, दे विल गिव यू मोर एडवाइस, बिकॉज आई may not be completely aware of all the services, but the thing is that if you start talking to them, they give you all the information. One important point that you have raised now,
मार डालते हैं। हम सोचते नहीं है, जब तक हमारे साथ होता नहीं है ना, हम सोचते नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा शायद, बट देन यू नेवर नो कि कोई किसी की जान भी ले सकता है, लेता है और ये पॉसिबिलिटी है। यू डोंट टेक अब्यूजर्स लाइटली। मैं बहुत ज्यादा इससे मोटिवेटेड रहती हूँ कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट करूँ, नॉट ओनली ऑन दिस, ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इज अ टैबू, या जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं, जैसे मेंटल इलनेस है। कोई बदलाव लाना पड़ेगा, लाना ही नहीं चाहता, नहीं लाना चाहता। like, यार हम यू नो वी हैव गॉन थ्रू दैट, सो यू नो वो चाहते हैं कि जैसे यू नो माय इन-लॉज लाइक हम भी तो किया है, हमने भी तो किया है। हाँ नहीं तो गलत किया, आपने किया तो जरूरी थोड़ी कि आप जले हो तो हम भी चले, है ना। नहीं, हाँ तुमने किया तो हमें भी कर, तुम भी सहो, हमने सहा, तुम भी सहो। हाँ तुम्हें क्यों अच्छी जिंदगी मिले, या तुम्हें क्यों डिफरेंट मिले ना चीज। इट्स जस्ट अमेजिंग। बट तुम्हारा बहुत अच्छा रहा, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। आई थिंक एवरीबडी, हमारी ऑडियंस भी बहुत प्राउड फील करेगी तुम्हारे लिए, सीरियसली। यू एंड ऑल्सो वांटेड टू यू नो आई वांटेड टू ऐड, जैसे ना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है ना, many people or many women doesn't want to come out of it because they're scared कि you know कि पता नहीं कैसे होगा। हाँ वो भी, और कई लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो लाइक बट इन ऑस्ट्रेलिया यू विल गेट प्लेंटी ऑफ हेल्प। हाँ कई लोग थे जो, जब मैं इस यू नो कैंसर से बाहर आई, जब मैं अकेली थी, तो उन्होंने किया कि अभी उन्होंने मुझे एक सोसाइटी से अलग कर दिया कि हाँ भाई अभी तुम यू नो यू आर अ डिवोर्सी, यू डोंट बिलोंग टू अ नॉर्मल फैमिली, ऐसे सब होता है। तो बट यू नो दैट्स व्हाट आई सेड, बदलाव इवन इफ इट मीन्स टू बी यू नो स्टैंडिंग अलोन, या आपको अकेले इस पाथ चुनोगे ना, तो मेनी टाइम्स यू विल फाइंड योरसेल्फ अलोन इन दिस जर्नी, बट देन you should be proud of yourself, क्योंकि you have chosen this, because बहुत सारे लोग मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये देखती हूँ कि लोग दूसरों की सिचुएशन देख के ना वो अपने आप को बेटर फील कराते हैं। कोई बहुत यू नो स्ट्रगल से गुजर रहा है, ये लग रहा है, वो दिखाते हैं कि आके अरे यार तुम्हारी ऐसी हुई, बट इनसाइड दे आर फीलिंग हैप्पी कि भाई हमारे उससे बेटर है। तो इसलिए वो तुम्हारे साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, तो टू मेक देम सेल्स बेटर कि हाँ भाई ये तुम ठीक हो, चलो हमारी सिचुएशन इससे बेटर है। ये दूसरा नजरिया है। एक तरफ आप देखें तो अगर इसी चीज को हम जब नहीं कहते कि ग्रैटिट्यूड, राइट, ये भी मैंने वीडियो बनाया कि हैव ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड इस मामले में नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली अरे वो तो हमसे बदतर हालत में, तो हम तो बेहतर है, और बार बार उसको कांटेक्ट इसीलिए करें कि अपना ग्रैटिट्यूड इस तरफ कि हमें तो सिर्फ एक ही झापड़ पड़ता है, उसको तो 10 पड़ रहे हैं यार। Exactly. No, I have seen this, you know, अभी मैं जानती हूँ लोगों को, वो they are not happy, but वो बोलते हैं यार क्या कर सकते हैं यार, अभी वही मैं चाहती हूँ कि and then what they do, they try to you know दूसरे लोगों को you know put down करके या करके वो चाहते हैं कि हम खुश फील करें या हम बेटर फील करें। ऐसा नहीं होता, बेटर अपने आप से फील करना होता है, अंदर से फील करना है। When you feel happy, then you feel better. You know, you have to feel happy, better. वही मैं कह रही हूँ, जैसे मैं हॉस्पिटल में थी, मैं एक और बात बताना भूल गई, शायद मैंने फेसबुक में डाला था। मैं कह रही हूँ, तो आपको जिंदगी में ना बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट ओनली बैड पीपल और गुड पीपल, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, और ज्यादातर आजकल के जमाने में क्या है, आपको थोड़ा नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी, बिकॉज एवरीबडी इज यू नो इन्वॉल्व अपने उसमें, वो क्या बोलते हैं, एक अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं सब लोग, तो सबका अपना अपना स्ट्रगल है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रगल। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट नेसेसरली आप लोग जानबूझ के आपको कुछ बुरा करेंगे, इट्स जस्ट दैट यू नो इट्स देयर वे ऑफ कोपिंग अप। तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी अच्छे बुरे लोग, आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तो आपको चूज करना है कि आपकी जिंदगी में आपको क्या एक्सपीरियंस रखना है, क्या छोड़ना है, या किसको रखना है, किसको छोड़ना है, यू नो दैट्स व्हाट
you have to decide, and it's sometimes, yes, as I said, like, sometimes you may have to walk alone, sometimes you may get people to walk along with you, sometimes you may have to walk alone in life, but again at the end of the day it's your choice. You have to be strong. हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे, ये तो बोलते हैं ना, बस 4 दिन का वो है, तो you have to be one thing, be positive. पॉजिटिव बहुत जरूरी है। तो आज के दिन जब आप वीकेंड होता है, जैसे आप बहुत बिजी हैं, दैट्स डेफिनेटली है, बट जब वीकेंड आता है तो क्या रहता है आपका सवेरे से शाम तक का? कैसा, क्या सोशलाइजिंग है, ग्रुप है आपका क्या? लाइक डू यू हैव अ नाइस ग्रुप वेयर यू मूव अराउंड विद? डू यू गो आउट? डू यू हैव फन? Sometimes yes, sometimes I do go out, but sometimes I get judged by people. Yeah. कि वो भी अपने हिंदुस्तानियों की कहानी है। I get judged a lot क्योंकि I work out a lot, क्योंकि I cannot afford to have a sedentary life, क्योंकि मुझे walk करना है, मुझे अपना, because if I stop exercising or if I stop walking, then मैं दोबारा उसी condition में चली जाऊंगी, तो it's like a lifelong condition that I have to keep walking, I have to So you have to keep healthy all the time. So it's not a choice for me. It has to be a part of my life. So मुझे तो sometimes yes, कभी कभी मुझे बाहर जाना पड़ता है कुछ काम के लिए, जब मुझे हेल्प चाहिए होता है अपनी बेटी को लेके, या I have to ask for help कि मैं अपनी बेटी को थोड़ी देर किसी के पास छोड़ सकती हूँ, friends, there are help, but then I get judged a lot. उनको लगता है कि यार ये घूमने जा रही है घूमने, so people will not understand your situation, so you have to be prepared for all kind of, and but there are so many friends, good friends, वो मुझे invite करते हैं घर पे, we will have a good time together as a family, and there are families वो बिल्कुल मुझे judge नहीं करते हैं, there are families, there are people वो बिल्कुल भी ऐसे मुझे ये नहीं देखते हैं कि हाँ भाई ये ये डिवोर्सी है, ये है, nobody, they don't judge. There are people who don't judge me at all, but there are some people, so I get all kinds of people. That's exactly what but you said before. I would choose people who don't judge me. That's my choice, whether I want to be with this kind of people, this kind of people. जब मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझे थोड़ी negativity आ रही है, I just stay away from that. तो आज के दिन खुश होने के लिए तुम क्या करती हो? So what is fun for you? Define fun. So आज के दिन, जैसे आज संडे है, ठीक है, तो क्या अच्छा लगता है तुम्हें करना? Like what do you want to do? ये करूँ कि कई लोग होते हैं मूवी देखते हैं, पढ़ते हैं, what do you like? मैं योगा करती हूँ। योगा, that's good, हम करते हैं। मुझे योगा, मेडिटेशन, ऑब्वियसली कोविड की वजह से सब लॉकडाउन हो गया था, तो मैं सब कुछ वो कर दिया, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है। आई रियली लाइक गोइंग ऑन अ ड्राइव। मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, मुझे योगा, मेडिटेशन, आई लाइक रीडिंग। हाँ, अच्छा। मुझे बुक्स बहुत पसंद है, जैसे actually I got this habit from my daughter. My daughter loves reading. She loves reading, and then हम दोनों बैठ के बुक्स पढ़ते हैं। That's good. भैया बहुत कुछ सीखने वाली हैं, ये तो भैया गजब हैं। जो फन के लिए भी करती हैं तो अच्छी चीजें करती हैं, हमारे जैसे नहीं कि फालतू बैठे हैं यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। उसमें भी मेडिटेशन, योगा, रीडिंग, ऑल द गुड थिंग्स। सो अगेन सबसे उम्मीद नहीं है ये सब कर पाने की, पर फिर भी कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। शी इज डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इट वाज रियली नाइस टू हैव यू। एंड ज्योति जैसा इनका नाम है, ये दुनिया में ज्योत फैला रही हैं, रोशनी दे रही हैं सबको। होपफुली लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिलेगा। और देखिए, किसी को कुछ क्वेश्चंस हो इनसे या कुछ हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इनको मैसेज डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, नहीं होगा तो आप डायरेक्ट इनको फेसबुक से या IMC से भी कनेक्ट हो सकते हैं। शी इज देयर, राइट? पूरा नाम इनका ज्योति गोयल है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई स्ट्रेंथ की जरूरत हो, कुछ जानना हो, कुछ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हो, तो ये काफी पॉजिटिव है, तो कोशिश कर सकते हैं। और जिसको पॉजिटिव, मैं तो हुई, मुझसे तो आप कनेक्ट हो ही सकते हैं, मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ। मुझसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए फिर इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। थैंक यू। नेक्स्ट वीक, बाय बाय।